हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए आयु यानी कि एज से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। एज से संबंधित क्वेश्चंस आपके बैंक में हो या एसएससी हो या आपका रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर ही आता है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन जो लिए हैं वो लिए हैं एसएससी एमटीएस से 30/4/2017 को जो क्वेश्चन आया था। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी होगा। तो चलिए एक अलग तरीके से हम आपको रेशियो से करके बताते हैं कैसे आप 10 से 20 सेकंड में आसानी से कर लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर से जरूर करिए, ठीक है, और वैसे ही कीजिए जिससे आपको कम से कम समय में आप आसानी से कर लें। तो क्वेश्चन पे पहले सॉल्व करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको फ्री में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, प्रीवियस सेट सॉल्व कराए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आपका कोई भी रिक्वेस्ट हो या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो और उसका प्रीवियस सेट आपको नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट करिए, उसको भी हम पार्ट वाइज आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं आयु से संबंधित क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया था एसएससी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें 2 लोग हैं, अमित हैं और प्रिया हैं। ठीक है, तो अमित और प्रिया की शादी की 12वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, एनिवर्सरी है, 12 साल हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक एक चीज आपको देखना पड़ता है। इसमें क्या है, क्या बोल रहा है, अमित और प्रिया की शादी की 12वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, मतलब कि 12वीं एनिवर्सरी थी। अमित ने कहा जब हमारी शादी हुई थी, ठीक है, तो 12 साल हो गया था। ठीक है, पीछे की बात कर रहा, 12 साल शादी हुई थी। प्रिया की आयु मेरी आयु की 3/4 थी। ठीक है, जो मेरी आयु थी उस टाइम उससे 3/4 थी प्रिया की आयु। ठीक है, लेकिन अब वह मेरी आयु की 5/6 है। ठीक है, जो आज मेरी आयु है, अमित बोल रहा है कि जो आज मेरी आयु है उससे 5/6 आज प्रिया की आयु है। ठीक है, तो वास्तव में उनकी वर्तमान आयु कितनी है, और ये ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या बोला, 12 साल। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, 12 साल हो चुका है। ठीक है, तो 12 साल पहले जो था 3/4 थी प्रिया किसकी, अमित की, यानी कि अमित 4 है तो प्रिया की आयु, अमित की आयु अगर 4 वर्ष, मान लीजिए रेशियो में है, ये मान लीजिए 100 है तो ये 75 साल के नहीं थे, फिर भी देखिए अमित की आयु अगर 4 वर्ष है तो प्रिया की आपकी आयु 3 वर्ष है। ठीक है, वो आपका 12 साल बाद बदल के क्या हो गया ये आपको देखना है। 12 साल बदल के क्या हो गया है, 5 और 6 ये हो गई है। प्रिया का आयु हो गया है 5 और अमित की आयु हो गई है आपकी 6। ठीक है, तो रेशियो में है ये, देखिए अगर आप देखेंगे तो रेशियो में 4 है आयु किसकी, अमित की, और 3 है प्रिया की। ठीक है, और यहाँ आपका बदल के क्या हो गया है, 5 और 6। तो अगर आप देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके कोई भी एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आप देखिए बराबर हो रहा है, देखिए 2 बड़ा है रेशियो यानी कि 3 से 5 हुआ है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 4 से 6 हुआ है, यानी कि 2 नीचे भी, हर में भी, और 2 रेशियो आपके अंश में भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो जब ये बराबर बराबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो देखिए आप कैसे करेंगे। ये जो दिया था 12 वर्ष, ये 12 वर्ष लगा है 2 रेशियो चेंज होने में, यानी कि एक रेशियो चेंज होने में कितना समय लगेगा, तो यानी कि एक, मान लीजिए यहाँ पे x मान लेते हैं इन सबको, देखिए 12, ये 5x हो गया, और यहाँ पे आपका 6x हो गया, और यहाँ पे जो पहले वाला था यहाँ 3x, रेशियो में है तो आपको x मानना ही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू यानी कि 12 वर्ष हुआ है। ठीक है, और बदला रेशियो कितना है, 2, यानी कि बटा के 2, यानी कि आपका 6x की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 रख दीजिए, पिछले आयु निकल जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे तो आपका वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रखेंगे
तो देखिए क्षत्रिय 18 वर्ष था उस टाइम प्रिया की आयु, और नीचे यानी कि अब जैसे अमित की आयु है नीचे रहेगा, तो अमित आपका 6 के 24 वर्ष। ठीक है, ये अमित की और ये प्रिया की, ये पहले की, और पूछा वर्तमान की। आप कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे अगर आप करेंगे तो आप आसानी से कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था 5x था, तो यहाँ पे 5 6 30 प्रिया की हो जाएगी, और 6 के 36 आपका हो जाएगा अमित का। ठीक है, तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। दिया था कि अमित और प्रिया की शादी की 12वीं वर्षगांठ थी, मतलब कि 12 साल एनिवर्सरी था, 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अमित क्या कहता है, अमित कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो प्रिया की आयु मेरी आयु की 3/4 थी, यानी कि अगर 3 रेशियो प्रिया की है तो 4 रेशियो आपके अमित की है। ठीक है, देखिए ये रेशियो का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब वो मेरी आयु की 5/6, यानी कि 5 अगर प्रिया का है तो 6 आपका अमित का है। ठीक है, तो सबको x मान दीजिए। ठीक है, तो वास्तव में उनकी वर्तमान आयु पूछा है, हमने पिछला आयु भी निकाल लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वर्तमान आयु पूछा है तो आप क्या करेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे 3/4 था, जिससे आपका हो गया है 5/6, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो 2 रेशियो चेंज हुआ है, नीचे आपका 2 रेशियो चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि बराबर में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो आप ऐसे ही करिएगा। लगा है 12 वर्ष, तो 12/2 करेंगे, यानी कि 6x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ भी रख दीजिए, यानी कि 5 6 30 वर्तमान है, ये वर्तमान है और ये पहले वाला है। ठीक है, और ये पहले वाला है। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे तो यहाँ 5 6 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन होगा, अमित 36 वर्ष और प्रिया 30 वर्ष। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा। इसके बाद भी हम और नेक्स्ट टाइप आयु के और भी क्वेश्चंस जो भी अलग अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो भी पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाए, आयु वाले क्वेश्चन आप नहीं छोड़ें। ठीक है, मान लीजिए कि ये तो हो गया कि 20 का आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो 12वीं वर्षगांठ है वहां पे अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 18वीं वर्षगांठ होती। ठीक है, 18वीं वर्षगांठ होती तो आप कैसे करते। देखिए कुछ आपको नहीं करना है, जो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे बस हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे बस आपका 18 वर्ष हो जाएगा। तो जो यहाँ पे है देखिए सेम क्वेश्चन वही है, मान लीजिए यहाँ पे 18 था तो 18वीं वर्षगांठ होती, तो वही सेम देखिए यहाँ पे 2 रेशियो का इंक्रीज हो रहा था, और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो 2 रेशियो का इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, वैसे ही देखिए 18/2 हो जाएगा, यानी कि 2 है। ठीक है, तो यहां से आपका 9 निकल जाएगा। ठीक है, वही x की जगह पे रख देंगे, और यहाँ पे आपका 29 27 हो जाएगा। यहाँ पे रखे हमने 9 को, और यहाँ का आपका 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान आयु में आपका हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही कीजिए। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है या यहाँ पे कुछ और आ जाता है, देखिए आपको देखना क्या है सॉरी, इस टाइप में आपको देखना है कि सेम इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, बढ़ना वैसे ही चाहिए। देखिए 2 रेशियो ऊपर भी बढ़ा था, नीचे भी 2 रेशियो बढ़ा था। ठीक है, तो आप ऐसे ही कीजिए। जो वर्ष दिया है 2 रेशियो, यहाँ पे 3 रेशियो में भी बढ़ घट सकता है, तो बटा के 3 करेंगे। ठीक है, जो भी वर्ष आपका दिया रहेगा, तो वैसे ही आप कीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया हो। नहीं समझ में आया 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आयु का ये पार्ट 1 था, आगे भी अलग अलग टाइप के हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।